एक दफ़ा की बात है कि किसी गांव में एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही होती है, जिसकी वजह से रोज़ गांव के कुछ लोग अपनी जान गंवा रहे होते हैं। अरे राजू, क्या तुमने सुना रामू के दादा के बारे में? नहीं टुल्लू, क्यों, क्या हुआ रामू के दादा को? अरे राजू, वो खतरनाक बीमारी आज रामू के दादा को भी अपने साथ ले डूबी। अरे ये क्या, उनके बारे में सुनकर तो बहुत अफसोस हुआ। पता नहीं इस गंदी बीमारी से कब पीछा छूटेगा। दिन ब दिन ये बीमारी बढ़ती ही जा रही है। क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं? यार राजू, इस बीमारी का कोई इलाज तो होगा। क्यों ना हम जाकर उस मशहूर लालू हकीम से इस बीमारी का पूछें। शायद उसके पास इस बीमारी का कोई इलाज हो, क्योंकि मैंने सुना है लालू हकीम बहुत ही पुराना और ख़ानदानी हकीम है और उसके पास हर बीमारी का इलाज होता है। तो ठीक है टुल्लू, हम अभी ही लालू हकीम की तरफ जाते हैं। ये बोलकर राजू और टुल्लू दोनों लालू हकीम की तरफ रवाना हो जाते हैं और कुछ घंटे का सफ़र तय करने के बाद वो लालू हकीम के पास पहुंच जाते हैं। बताओ बच्चों, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हकीम साहब, आपको तो पता ही होगा कि आजकल एक जानलेवा बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। हम उसी के इलाज के बारे में आपसे पूछने आए हैं। हाँ बच्चों, वो तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। उसमें आहिस्ता आहिस्ता इंसान के जिस्म का हर हिस्सा काम छोड़ देता है और इलाज ना होने की वजह से वो इंसान एक हफ्ते में अपना दम तोड़ देता है। हकीम साहब, हमने तो सुना है आपके पास हर बीमारी का इलाज होता है, लेकिन क्या आपके पास इस बीमारी का इलाज नहीं? बच्चे, ये एक बहुत ही पुरानी बीमारी है जिसने 200 साल के बाद फिर से जन्म ले लिया है और मेरे पास इस बीमारी का इलाज भी है, लेकिन अब वो इलाज करना नामुमकिन है। भला क्या इलाज है इस बीमारी का, और वो नामुमकिन क्यों है? बच्चे, इस बीमारी का इलाज एक दवा से होता है जो कि चंचल के फूलों से बनती है, लेकिन अब वो चंचल के फूल कहीं पर भी नहीं, जिसकी वजह से अब हम इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। क्या इतनी बड़ी दुनिया में कहीं पर भी वो चंचल के फूल नहीं कि जिनसे हम लोगों का इलाज करके उनकी जान बचा सकें? वैसे एक जगह है जहां तुम्हें वो चंचल के फूल मिलेंगे, लेकिन वहां जाने से सब बहुत कतराते हैं। हकीम साहब, आप हमें उस जगह का बताएं। चाहे जो भी हो, हम वहां से जाकर वो चंचल के फूल ले आएंगे। तो ठीक है बेटा, काली पहाड़ी के पीछे एक रहस्यमय जंगल है। तुम्हें ये चंचल के फूल वहीं से मिलेंगे। वैसे मैं तो कभी वहां नहीं गया, लेकिन मैंने सुना है जो भी उस रहस्यमय जंगल में जाता है वो वापस लौट कर नहीं आता। फिक्र ना करें हकीम साहब, अब हम और लोगों को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकते। अब हम ज़रूर उस रहस्यमय जंगल जाएंगे और वहाँ से अपने साथ वो चंचल के फूल लेकर ही आएंगे। ये बोलने के बाद राजू और टुल्लू वापस अपने गांव आ जाते हैं। तो बताओ टुल्लू, तुम क्या कहते हो कि हमें कब निकलना चाहिए? राजू, हम जितना जल्दी निकलें उतना ही अच्छा होगा। तो ठीक है, ऐसा करते हैं, हम दोनों पहले जाकर अपने अपने घरों में बता देते हैं और फिर उस जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। रुको राजू, ऐसी गलती तुम बिल्कुल भी ना करना। अगर हमने अपने घर वालों के सामने उस जंगल का नाम लिया तो वो हमें कभी भी वहाँ जाने की इजाज़त नहीं देंगे। तो हम ऐसे बिना किसी को बताए भी तो नहीं जा सकते। अगर हम वहाँ से ना लौटे तो सब घर वाले हमारे लिए परेशान होंगे। ऐसा करते हैं, हम जाकर गांव के सरपंच को बताते हैं, वही फिर हमारे आने तक हमारे घर वालों को समझाएगा। ये ठीक रहेगा। ये बोलने के बाद राजू और टुल्लू जाकर सरपंच को सारी बात बताते हैं। देखो बच्चों,
मैं तो तुम्हें कभी भी वहाँ जाने का मशवरा भी नहीं दूंगा, लेकिन तुम दोनों इतनी जिद कर रहे हो तो मैं भी तुम्हें नहीं रोक सकता। लेकिन तुम दोनों नेक दिल हो और एक अच्छे काम की नीयत से जा रहे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों ज़रूर अपने मकसद में कामयाब होकर ही वापस आओगे। अब तुम दोनों जाओ, तुम दोनों के पीछे तुम्हारे घर वालों को मैं संभाल लूँगा। सरपंच की ये बात सुनने के बाद टुल्लू और राजू दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अब इस सब में एक हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन टुल्लू और राजू वापस अपने गांव नहीं पहुँचते। एक दिन टुल्लू का बाप सरपंच के पास आता है। अरे सरपंच जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक, सुनाओ आज यहाँ कैसे आना हुआ? सरपंच जी, दरअसल एक हफ्ते से मेरा बेटा टुल्लू और उसका दोस्त राजू दोनों ही वापस अपने घर नहीं आए। क्या आपको उनके बारे में कुछ पता है? अरे हाँ, याद आया। वो दोनों कहीं घूमने के लिए जाने की बात कर रहे थे। शायद कहीं घूमने को गए होंगे। भला ऐसे बिन बताए वो कहीं घूमने को कैसे जा सकते हैं? हम सब उनके लिए बहुत परेशान हैं। अरे तुम फिक्र ना करो, 1-2 दिन में वो वापस आ जाएंगे। काश के ऐसा ही हो। अब मैं चलता हूँ। ये बोलने के बाद टुल्लू का बाप वहाँ से चला जाता है। अरे ये क्या हो गया? मुझे उन्हें जाने ही नहीं देना चाहिए था। 1 हफ्ते से वो वापस नहीं आए। पता नहीं वो दोनों किस हाल में होंगे। अब मैं क्या करूं? गांव में भी किसी को नहीं बता सकता। ऐसा करता हूँ, जाकर राजा जी से मदद मांगता हूँ। शायद अब वो ही हमारी मदद कर सकते हैं। ये बोलने के बाद सरपंच राजा के महल पहुँच जाता है। बताओ सरपंच जी, बहुत अरसे के बाद यहाँ महल आए, सब ठीक तो है? अरे वजीर साहब, कुछ भी ठीक नहीं। बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ, इसीलिए राजा जी से मदद मांगने आया हूँ। फिक्र ना करो सरपंच, तुम्हें तो पता है हमारे राजा बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हैं। वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तभी तो मैं उनसे मिलने आया हूँ। तो ठीक है, चलो मैं तुम्हें उनके पास ले चलूं। ये बोलने के बाद वजीर सरपंच को राजा के पास ले जाता है। अरे सरपंच, क्या बात है, बहुत वक्त के बाद तुमसे मुलाकात हुई। सुनाओ, सब ठीक तो है? राजा जी, कुछ भी ठीक नहीं, बहुत बड़ी मुश्किल में हूँ। बस अब आप ही मेरी मदद कर सकते हो। बताओ सरपंच, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? राजा जी, आपको तो पता ही होगा कि एक लाइलाज बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। उसी के इलाज के लिए मेरे गांव के 2 लड़के रहस्य में जंगल वो चंचल के फूल लेने गए थे, लेकिन 1 हफ्ते से वो वापस नहीं लौटे। अब मैं और उन लड़कों के घर वाले बहुत परेशान हैं। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तुम फिक्र ना करो सरपंच, मैं अभी के अभी अपने कुछ सिपाहियों को उन लड़कों को ढूंढने के लिए भेजता हूँ, और जैसे ही वो मिलेंगे हम उन्हें वापस तुम्हारे गांव ले आएंगे। बहुत शुक्रिया राजा जी, अब मैं चलता हूँ। ये बोलने के बाद सरपंच वहाँ से चला जाता है। अरे वजीर, ये किस रहस्य में जंगल की बात कर रहा है? और क्या ये जिन फूलों की बात कर रहा है, उससे वो बीमारी रुक सकती है क्या? राजा साहब, ये जिस रहस्य में जंगल की बात कर रहा है, मैंने उसके बारे में ये सुना है कि वहाँ जो भी जाता है वापस लौट कर नहीं आता। और तो और ये जिन चंचल के फूल की बात कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उस जंगल में ही मिलते हैं। तो क्या उन फूलों की मदद से हम वो बीमारी रोक सकते हैं? क्योंकि उस बीमारी का रुकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन ब दिन लातादाद लोग उस बीमारी की वजह से मरते ही जा रहे हैं। जी सरकार,
हो सकता है कि उन फूलों से उस बीमारी की दवा बनाकर उस बीमारी को रोका जा सकता है, क्योंकि उस दवा के बारे में लालू हकीम ने ही बताया है और वो हकीम बहुत ही काबिल है और मैंने सुना है कि उसके पास हर बीमारी का इलाज होता है। तो ठीक है वजीर, अभी के अभी हमारे 100 सिपाहियों को उस रहस्यमय जंगल की तरफ रवाना करो और उनसे कह दो कि वो उन लापता लड़कों और उन चंचल के फूलों को लेकर ही वापस लौटें। जी हजूर, जैसा आप कहें। ये बोलने के बाद वजीर 100 सिपाहियों को जंगल में भेज देता है और इस सब में 4 दिन गुजर जाते हैं और वो लाइलाज बीमारी राजा को भी हो जाती है। अरे वजीर, हमने जो 100 सिपाही जंगल भेजे थे वो आए या नहीं? नहीं राजा साहब, उन सिपाहियों का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं दिख रहा। तो वजीर, अब हम क्या करें? अगर वो चंचल के फूल वहाँ से कोई ना लाया तो मैं भी मर जाऊंगा और बाकी लोग भी ऐसे ही मरते रहेंगे। हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। राजा साहब, क्या हम अपने और सिपाहियों को वहाँ भेज दें? हाँ वजीर, ऐसा करो कि तुम 1000 सिपाहियों को उस जंगल में भेज दो और इस बार हम जरूर उन लापता गांव वालों को और हमारे लापता सिपाहियों को उन फूलों के साथ वहां से वापस लाकर ही रहेंगे। राजा की ये बात सुनने के बाद वजीर एक बार फिर 1000 सिपाहियों को उस रहस्यमय जंगल की तरफ रवाना कर देता है और इस सब में 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन इस बार भी उन सिपाहियों में से कोई भी वापस नहीं आता। अरे वजीर, आखिर ये सब हो क्या रहा है? हमारे उन 1000 सिपाहियों को भी वो रहस्यमय जंगल खा गया। आखिर उस जंगल में ऐसा भी क्या है? राजा, अब तो वो उस जंगल से लौटने वाला ही बताएगा कि उस जंगल में ऐसा क्या है कि जो भी जाता है वो वापस नहीं आता। वजीर, ऐसा करो कि तुम सभी गांव में ऐलान कर दो कि जो भी उस रहस्यमय जंगल से चंचल के फूल और लापता लोगों को वहां से वापस लाएगा तो राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। ठीक है राजा साहब, जैसा आप कहें। इस सब के बाद वजीर हर जगह मुंह मांगे इनाम का ऐलान कर देता है, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है, कोई भी नहीं आता। लेकिन अचानक से एक हट्टा कट्टा नौजवान हाथ में एक बड़ी सी लाठी लिए राजा के सामने हाजिर होता है। अरे बताओ नौजवान, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? राजा साहब, मैं एक जादूगर हूँ और मैंने सुना है कि जो भी उस रहस्यमय जंगल से वो चंचल के फूल और लापता लोगों को वापस लेकर आएगा तो आप उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। हाँ नौजवान, तुमने बिल्कुल सही सुना है। क्या तुम जाना चाहोगे? हाँ राजा साहब, मैं वहाँ से वो चंचल के फूल और उन लापता लोगों को लिए बगैर वापस नहीं लौटूंगा। तो ठीक है नौजवान, तुम सुबह होते ही उस रहस्यमय जंगल की तरफ रवाना हो जाना। अगर तुम वहाँ से फूल और लापता लोगों को अपने साथ ले आए तो तुम जो मांगोगे तुम्हें वो मिलेगा। इस सब के बाद सुबह होते ही वो जादूगर जंगल की तरफ रवाना हो जाता है और एक दिन का पैदल सफर तय करने के बाद वो उस रहस्यमय जंगल में पहुंच जाता है। अरे ये क्या, ये कैसा जंगल है? यहाँ तो ना कोई जानवर है, ना कोई परिंदा और ना ही यहाँ पर किसी किस्म के कोई कीड़े मकोड़े हैं। ये सब बोलने के बाद जादूगर वहाँ से आगे की तरफ चल पड़ता है और थोड़ा आगे जाते ही जादूगर के सामने एक बड़ा सा राक्षस जैसा बंदर आता है। अरे ये क्या, इतना बड़ा बंदर मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। शायद ये बंदर नहीं कुछ और ही है। जादूगर की ये बात सुनने के बाद वो बंदर जोर से चिल्लाता है। मुझे लगता है यही है इस रहस्यमय जंगल का असली रहस्य, जिसकी वजह से यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटता। इतने में वो बड़ा बंदर जैसे ही जादूगर पर हमला करने लगता है तो
जादूगर की लाठी चमकने लगती है, जिससे कि वो बंदर वहीं पर गिर जाता है और एक लड़की में बदल जाता है। क्या तुम भी कोई जादूगर हो? हाँ, क्या तुम भी जादूगरनी हो? नहीं, मैं एक शहजादी हूँ। मुझे यहाँ एक पागल बूढ़ा जादूगर कैद करके लाया है और वो मुझे अपने जादू से एक खौफनाक बंदर बना देता है और मैं यहाँ उसके लिए पहरा देती हूँ। क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल कर अपने साथ ले जा सकते हो? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ से ज़रूर अपने साथ ले जाऊँगा। लेकिन क्या तुमने इस जंगल में और लोगों या सिपाहियों को कहीं देखा है? हाँ, यहाँ कुछ दिन पहले बहुत सारे सिपाही आए थे, लेकिन उस बूढ़े जादूगर ने उन सबको अपने जादू से गायब कर दिया। उसके अलावा जब भी कोई भी इंसान इस जंगल में आता है तो वो उसे अपने जादू से गायब कर देता है। क्या तुम्हें पता है कि अब हम उन गायब लोगों को वापस कैसे ला सकते हैं? हाँ, उन लोगों को वापस लाने का एक तरीका है। तुम्हें उस बूढ़े जादूगर को मारना होगा। उसके मरते ही उसका जादू खत्म हो जाएगा और वो जो लोग उसके जादू से गायब हुए हैं वो वापस आ जाएंगे। लेकिन वो बूढ़ा जादूगर बहुत खतरनाक है। फिक्र ना करो, वो मैं देख लूँगा। बस ये बताओ कि वो बूढ़ा जादूगर है कहाँ? जादूगर के ये बोलते ही वो बूढ़ा जादूगर अचानक से वहाँ आ जाता है। लगता है तुम यहाँ मुझसे मिलने आए हो। अच्छा, तो तुम हो इस जंगल का रहस्य जो कि अपने जादू का गलत फ़ायदा उठाकर लोगों को गायब करता है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम भी कुछ कम नहीं। तुमने मेरे जादू को अपने जादू से तोड़कर इस शहजादी को बंदर से वापस इंसान बना दिया। देखो, अच्छा होगा कि तुम उन सब लोगों को मेरे हवाले कर दो जिनको तुमने अपने जादू की मदद से गायब किया है। अगर तुम ऐसा करोगे तो शायद मैं तुम्हें कुछ ना कहूँ। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊंगा? तुम मेरे पुराने जादू के सामने नहीं टिक पाओगे। इस सब के बाद दोनों जादूगर पूरी ताकत लगाकर अपनी अपनी लाठी एक दूसरे की तरफ पकड़ते हैं और दोनों की लाठी से निकलने वाली रोशनी से एक बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद अचानक से बूढ़ा जादूगर गायब हो जाता है। अरे ये क्या? वो बूढ़ा जादूगर कहाँ गया? वो मेरे जादू के सामने नहीं टिक पाया और वो ख़त्म हो गया। इस सब के बाद आहिस्ता आहिस्ता सब गायब लोग सामने आने लगते हैं और जादूगर अपने साथ वो चंचल का फूल लेकर राजा के सामने हाजिर होता है। फिर लालू हकीम उस फूल से दवा बनाकर सब बीमार लोगों का इलाज करता है और लालू और टुल्लू भी वापस अपने घर को पहुंच जाते हैं और राजा जादूगर को इनाम में एक महल बनाकर देता है और जादूगर उसी शहजादी से शादी करके उस महल में हंसी खुशी रहने लगता है। और इस तरह ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।